नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रही होंगी। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार कब ख़त्म होगा। तो ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, क्या बताएंगे यूनिवर्स हमें। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का आ गया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 10 ऑफ swords, 3 of cups and the temperance। तीन कार्ड्स आ गए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords and 9 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स आ गए हैं एक साथ, दोनों ही ले लेते हैं चलो। एंड यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है वो 4 ऑफ कप्स का है। तो यहाँ पे देखो, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था, मे भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंतज़ार ना आप अपने मटेरियलिस्टिक कंफर्ट को लेकर के हो, कि आपके पास मनी हो, आपके पास पैसा हो, जिससे आप अपनी विशेस पूरी कर सको, जिससे आपकी जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसको ठीक कर सको, आपका सोसाइटी में एक नाम हो, आप खुद इंडिपेंडेंट फील करो, आपको जो करियर है उसमें आप अपनी मेहनत से ये पेंटिकल्स उगाने में लगे हुए हो। आपका पूरा का पूरा फोकस अभी अपने करियर के ऊपर, अपनी मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स, मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपकी जितनी भी विशेज़ है ना यहाँ पे, वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। आपको सोसाइटी में एक नाम मिलेगा, रुतबा मिलेगा, आपकी फैमिली के अंदर आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी जो फैमिली है उसमें आपका जो एक ओहदा है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लोगों का देखने का जो नज़रिया है वो बढ़ जाएगा, आप अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस ले पाओगे फ्यूचर के अंदर। इस वजह से आपका ना पूरा का पूरा फोकस अभी अपने करियर के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को मैनिफेस्ट करने में यहाँ पे लगे हुए हो। आप अपनी लाइफ में सब कुछ यहाँ पे प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट हो, आपकी रिलेशनशिप हो, या फिर आपके पास पावर हो, आपके पास जॉब हो, वो सारी की सारी विशेज़ आपकी यहाँ पे है। बट सबसे ज़्यादा आप अभी यहाँ पे जो एनर्जी आपकी दिखाई दी है कि आप जो जिस चीज़ का इंतज़ार करो, क्या वो इंतज़ार आपका ख़त्म होगा? तो यस, बिल्कुल ख़त्म होगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट कार्ड ही देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड उसी के नीचे सन कार्ड और उसी के ही साथ यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन का कार्ड है। तो ये नंबर 1 से यहाँ पे देखो नंबर 10 एंड यहाँ पे भी नंबर 10, यानी कि आपकी लाइफ में यहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है या तो 1 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है या फिर 10 नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ना अब बहुत बड़ी चेंजेस दिखाई देंगे आपको। आप अपनी लाइफ में अब जो भी आपके गोल्स थे ना उसमें उसको अचीव करने के लास्ट स्टेज पर पहुँच चुके हो और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली है। आपका इंतज़ार जो है ना वो बहुत जल्द यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी हीलिंग यहाँ पे हो रही है इस टाइम पे, और आपके जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं ना वो सारे के सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे।
अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो काम है ना बनते बनते एकदम से बिगड़ जाते हैं, यानी कि आपको कोई जॉब मिलने वाली थी बट जॉब एकदम से मिलते मिलते रह गई, आपका इंटरव्यू पास नहीं हुआ, या फिर आपने किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया बट उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिले थे। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी परेशानियाँ अब आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। आपकी लाइफ में आपको फ्रीडम भी मिलेगी, आपको यहाँ पे मटेरियलिस्टिक कम्फर्ट्स भी मिलेंगे, एंड साथ में आपकी लाइफ में आपने जो भी हार्ड वर्क किया ना उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ही मिलेगा। और आपकी लाइफ में जो भी सिक्योरिटी आप अभी इनसिक्योर जो फील करते हो ना, तो वो इनसिक्योरिटी भी आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। और आपकी लाइफ में फ्यूचर में जब आपका ये इंतज़ार ख़त्म होगा तो आपकी लाइफ में सिक्योरिटी भी आप महसूस करोगे। बस थोड़ी सी और स्ट्रेंथ बना कर के रखनी चाहिए आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए। आप बिल्कुल लगभग अपनी अचीवमेंट तक पहुंच चुके हो जहां पे आपको सक्सेस मिलने वाली है। और इसके बाद आप अपनी लाइफ में सक्सेस जब प्राप्त कर लोगे ना, तो आपको यहाँ पे जो भी आपने हार्डवर्क कमाया है या फिर हार्डवर्क से जो भी आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा, उससे आप अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से जीना है आपको। सिर्फ ये नहीं कि अगर आपने उस एम तक पहुँच गए हो तो आप अपनी उस सक्सेस को एंजॉय ना करो, आपको उस सक्सेस को एंजॉय भी करना है और साथ में उससे दूसरों को तो खुश रखना है तो खुद को भी खुश रखना है, अपनी विशेस को भी ध्यान देना है, अपनी खुद के ऊपर भी आपको वहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आप अपने काम के ऊपर ही सारा ध्यान लगा रहे हो, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो अपने। अगर आपको सक्सेस मिल जाती है तो आप सोचते हो कि मैं और पैसा कमाऊँ और अपनी लाइफ को आगे लेके जाऊँ, तो उसके चक्कर में आप अपनी फैमिली को या खुद को सेल्फ लव करना भूल जाओ। इस सब चीज़ों को आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है। आपको खुद के ऊपर भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना, अपनी फैमिली को भी प्रॉपर तरीके से टाइम देना है। ये आपके लिए यहाँ पे फ्यूचर के लिए जब आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा तो आपके लिए गाइडेंस आई है। अगर इस तरीके की एनर्जी आप कभी फील करो तो मेरी इस गाइडेंस को यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि हम जो भी चीज़ें कमा रहे हैं, है ना, वो किस लिए कमा रहे हैं? ताकि थोड़े से कंफर्ट्स हम भी ले सकें, अपनी फैमिली को भी दे सकें। अगर हम उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाए तो उस कंफर्ट के हमें कमाने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि हम कुछ भी यहाँ से लेकर के नहीं जाएंगे, सब कुछ हमें इस धरती पे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो हमने कमाया है तो उसका थोड़ा सा सुख हमें भी लेना चाहिए, अपने खुद से प्यार करना चाहिए, खुद की हीलिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, अपनी फैमिली से भी प्यार करना चाहिए और हमें सबके साथ अच्छे से यहाँ पे रहना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। आप जो भी अभी सैड एनर्जी हमें हो, वो सारी की सारी सैड एनर्जी यहाँ से चली जाएंगी। गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। आपकी लाइफ में फ्यूचर के अंदर ग्रोथ ही ग्रोथ लिखी है। आप जो ये अभी निराश हो गए हो ना कि आपका इंतज़ार कब ख़त्म होगा, तो आपका इंतज़ार बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म होगा। आप यहाँ पे अपनी गॉड से प्रार्थना करते रहो, उनसे ब्लेसिंग्स मांगते रहो, अपने एंजल से, और अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करो। आपकी जो भी विक्ट्री है ना वो आपके हाथ में ही है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने एक तो कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो भी आपकी वीकनेस है ना उस वीकनेस के ऊपर आप अपनी काम करो। आपका इंतज़ार बिल्कुल यहाँ पे निसंदेह ख़त्म ज़रूर होगा। ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं यूनिवर्स। और देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ना आपकी लाइफ में ना कोई आपकी फैमिली में से ही, आपके रिलेटिव में से ही या फिर आपके फ्रेंड में से ही ना कोई आपके लिए कुछ ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकता है। मे बी ये किसी जॉब की हो सकती है या फिर कोई डील हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिनके थ्रू आपको कोई ना कोई गिफ्ट या फिर अपॉर्चुनिटी फ्यूचर के अंदर या फिर बहुत जल्द मिलने वाली है, जिससे भी आपका इंतज़ार ख़त्म होने में आपको मदद मिलेगी। आपके बड़ों से ना यहाँ पे कुछ आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो आपके इस इंतज़ार को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। आपकी लाइफ में लव एंड लग्जरी लाने में आपकी मदद करेगी। एंड और देख लेते हैं। ये जो फ़िलहाल आपका टाइम चल रहा है ना, ये हीलिंग का टाइम है। तो इस हीलिंग के टाइम में आप अपनी एनर्जी को ना जितना ज़्यादा बैलेंस में रख करके काम करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेंगे और
जो भी आप काम करो उसमें पूरा मन के साथ करना। ठीक है, आपकी लाइफ के जो टफ साइकिल है ना वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और आपका इंतज़ार जो है वो भी ख़त्म होने वाला है और आपकी लाइफ में आप वही विक्ट्री प्राप्त करने वाले हो जिसका आपको यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो आप। और देखो यहाँ पे भी सेम यही कार्ड आए, कम्युनिकेशन ईज़ी की, यानी कि आपको ना यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। आपके जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है ना, मे बी उसकी वजह से ही आपका ये इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो सकता है। आपका जो बात करने का तरीका है ना, जैसे कि आप अपने बड़ों से किस तरीके से बात करते हो, सोसाइटी में लोगों से किस तरीके से बात करते हो, वो ही इस टाइम आपकी सबसे बड़ी की है आपकी लाइफ में आपकी इंतज़ार ख़त्म करने में। क्योंकि मैंने कहा ना कि शायद मे बी आपको आपके किसी ऐसे फैमिली मेम्बर से हो सकता है, किसी रिलेटिव से हो सकता है, या फिर किसी फ्रेंड से आप कोई ना कोई यहाँ पे हेल्प, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे गिफ्ट मिल सकता है। तो वो भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा आपके जो मतलब यहाँ से आपको हेल्प ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो आपके इंतज़ार को मे बी ख़त्म कर दे आपको, या फिर एक न्यू रास्ता दिखा दे, कोई हेल्प आपको गाइडेंस दे दे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो आपका ये इंतज़ार है, जो भी आप अभी काम कर रहे हो, जो भी आपके मन में चल रहा है, वो आपको उसमें कोई भी सक्सेस दिलाने में मदद कर सकती है। तो ये चीज़ें आज के लिए आपके लिए निकल कर के आई हैं। और देख लेते हैं जब आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा तो आपको क्या ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल सकती हैं। ओके, तो गुड हेल्थ, अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो जब आपका ये इंतज़ार ख़त्म होगा ना, जो भी आपकी विश है आपके करियर में या फिर आपके मेटलिस्टिक कंफर्ट, मनी से रिलेटेड, तो जब आपके पास ये चीज़ें आएंगी ना तो आपकी हेल्थ भी आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। यहाँ पे आपको आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ब्लेसिंग्स दी जा रही है गॉड के द्वारा। तो आपको जो भी नॉलेज अब मिलेगी ना उसका आपको सही यूज़ करना है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सको। एंड यहाँ पे हमारे पास हनुमान जी आ गए हैं जो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं इस लॉन्ग आपकी जर्नी के अंदर। जो भी आप टाइम अपना जिस टाइम को आप अभी जी रहे हो और उस टाइम से आपको आपकी जर्नी इंतज़ार करते करते जो आपकी है अभी की, और आपका जो इंतज़ार ख़त्म होगा तब तक आपको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा ही आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है एंड प्रोटेक्शन दी जा रही है, जिससे कि आपके अंदर अभी भी लड़ने की ताकत बची हुई है और आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। तो काफ़ी अच्छे ब्यूटीफुल कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं यहाँ पे। देखो, अगर आपके जो इमोशंस हैं ना भी अगर इस तरीके से हैं कि आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो देखो आपको यहाँ पे क्लियरली गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा कि आपको सबसे पहले अपने जो ऐसे इमोशंस हैं ना जो आपका जिनका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, सबसे पहले आपको उनको गॉड के ऊपर सरेंडर कर दो। आप प्रभु से कहो कि ये इमोशंस, ये सिचुएशन, मेरा ये एंगर, ये मेरी एक्सपेक्टेशन, ये सब के सब मेरे बस में नहीं है, तो इसको आपको मैं समर्पित करता हूँ या करती हूँ और आप मुझे पीस दो, मुझे शांति दो, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को कंट्रोल में मुझे रखने की क्षमता दो, ताकि मैं ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट ना करूँ, गुस्सा ना करूँ। तो आप जब इन सब चीज़ों को गॉड के ऊपर सरेंडर कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि आप काफ़ी टाइम से जो अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे, तो आप अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना सीख जाओगे। ये आपके लिए गाइडेंस है और क्या किस तरीके से देखो आप कर सकते हो वो भी मैंने आपको बताया। एंड यहाँ पे जो सेकंड कार्ड आया है यहाँ पे एलिमेंट्स का आया है, तो यानी कि आपके जो एलिमेंट्स हैं ना आपको उनको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके जो चक्रास हैं उनको यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी जो सेंसेस हैं उनको यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके लिए कंट्रोल का ही इमोशंस आपके जो है उनका मैसेज आया था एंड यहाँ से भी यही आया है। तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खुद की हीलिंग के ऊपर फोकस करो इस टाइम। यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस आई है, क्योंकि अगर आप अपनी हीलिंग करते हो तो फिर फ्यूचर में आपके लिए बहुत
अच्छी एनर्जी रहेगी, आपको कोई भी बात कभी भी विचलित नहीं कर पाएगी। तो कार्ड्स अच्छे हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। आपका इंतज़ार बहुत जल्द यहाँ पे ख़त्म होगा। मे बी इन 10 मंथ्स के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके जो भी इंतज़ार है ना, जो भी आपकी विश है वो यहाँ पे पूरी ज़रूर होती हुई दिखाई दे रही है। बट अपने एक्शंस को ना सही रखना, ऐसे ही आगे बढ़ते चलना, वरना आपका डिले बढ़ जाएगा। कोई भी लापरवाही मत करना। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसके द्वारा जो भी गाइडेंस आपको दी गई है उसको आप फॉलो करना। इमोशंस को सबसे पहले कंट्रोल करना, एनर्जी को बैलेंस में रखना। अगर आपने अपनी जो एनर्जी उसको बैलेंस में नहीं रखा और आप कहीं भी अपने सही मार्ग पर चलते चलते थोड़े से भी भटके तो आपका डिले बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस अपने लाइफ में जो गाइडेंस दी गई है आपको यहाँ पे अगर रीडिंग के अकॉर्डिंग रेजोनेट हो रही है तो वो फॉलो करने की अभी आवश्यकता है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।